अगले उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा। तो अगला जो वृक्ष है हमारा शमी वृक्ष। थोड़ा कच्चा मिल्क समर्पित करते रहे, नहीं सूखेगी तुलसी जी। बहुत बढ़िया रंजना जी, बहुत बढ़िया। तुलसा जी को यदि मिल्क डालते हैं तो आप ये देखिए सूखती तो नहीं है, मगर थोड़े दिन बाद उनकी जड़ें सड़ने लग जाती है। डेली मिल्क नहीं डाल सकते हो आप तुलसा जी में। तुलसा जी में आपको मिल्क डालना हो तो केवल गुरुवार का दिन ही श्रेष्ठ होता है। गुरुवार के दिन ही आप तुलसा जी में दूध डाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं शमी वृक्ष के लिए। शमी वृक्ष तो आपने सबने देखा ही होगा। एक छोटा सा एक पत्तियां पत्तियों वाला होता है और उसमें जामुनी कलर का फूल आता है। जामुनी भी आता है, पीले कलर का भी आता है। शमी वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष भी बोला जाता है। शमी को खेजड़ी का वृक्ष बोला जाता है। यह एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो सभी दुखों और कष्टों का निवारण कर समृद्धि देता है। ऐसी मान्यता है कि शमी का पेड़ घर में लगाने से देवताओं की कृपा बनी रहती है। शमी पत्र शमी का पेड़ घर में लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शमी पत्र भोलेनाथ जी, गणपति जी, माता जी को प्रिय है और उन्हें अर्पण करने से स्वर्ण अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। पीपल के बाद यही एकमात्र पेड़ है जिसकी पूजा करने से शनि देव के क्रोध और प्रकोप से बचा जा सकता है। हमने पीपल के वृक्ष में पीपल से भी यही सभी जाना था, वैसा ही शमी का वृक्ष भी शनि देव के प्रकोप से हमें बचाता है। शमी वृक्ष भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष है। रावण से युद्ध से पूर्व श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए आप, दशहरे के दिन जब रावण मारने के बाद शमी के पत्तियों का आदान प्रदान किया जाता है और उसे किया जाता है हमने सोना दिया, यानी शमी के वृक्ष की पत्तियां सोने के समान होती है। तो भगवान राम ने भी युद्ध करने के पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी, जिससे उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई है। और आज भी कई जगहों पर रावण दमन के बाद में शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरों को बांटने की प्रथा है। क्योंकि देखिए शमी जो वृक्ष है ऐसा वृक्ष है कि यह अद्भुत है। ये 20 फीट तक ऊंचा होता है। शमी वृक्ष 20 फीट तक ऊंचा होता है और इसको हमेशा घर से 5 फीट की दूरी पे लगाना। यदि घर के बाहर आप लगा रहे हो तो आपको 5 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें भी फैलती है। और यदि गमले में लगाया जाए तो गमले में इसको छोटा ही रहने देना चाहिए। बड़ा हो तो इसको फिर कहीं जाके उसको प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। मतलब इसको ज्यादा घर में बड़ा नहीं होने देना चाहिए। शमी वृक्ष को दशहरे के दिन, दिवाली के दिन और छठ पूजा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और मंगलवार, शनिवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूतक काल में इस पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यह पौधा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या ईशान कोण में रखा जाता है।
शमी के पौधे में भी त्रिदेव का वास होता है। इस पौधे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। शमी पेड़ लगाने से हमारे जीवन में स्थिरता, सहन शक्ति, नकारात्मकता के प्रभाव से शक्ति मिलती है। देखिए, कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में हो और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर हो, तो उसको शमी का वृक्ष उसके हाथ से जरूर लगवाना, या नहीं लगा सके तो कहीं पर शमी का वृक्ष लगा हो तो उसे बोलना चाहिए कि आप कम से कम 10 मिनट शमी के वृक्ष के नीचे जरूर बैठ के आए। वहां बैठने से भी उसे इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी तो उसकी नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिविटी है, वह दूर हो जाएगी। शमी के वृक्ष में शनि ग्रह और राहु केतु, राहु केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों को शमी के वृक्ष से ही पूजा करने से ये तीनों ग्रह का दोष नाश होता है। शमी का यदि पौधा हम किसी के जन्मदिन पे या किसी की शादी की सालगिरह पे या कहीं भी कोई गिफ्ट में दिया जाए तो उससे हमारे जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। शमी का जो पत्र होता है उसको हमेशा बेल पत्र के साथ में शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें स्वर्ण दान का फल मिलता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु और केतु का दोष हो और उसे पता हो कि भाई मेरी कुंडली में शनि, राहु, केतु के दोष के कारण मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उसे शिव मंदिर में जाकर तांबे के लोटे में जल या गंगा जल भरकर चावल, लिख लीजिए ये प्रयोग बहुत बढ़िया है राहु केतु के शमन के लिए। तांबे के लोटे में जल या गंगा जल भर के चावल, सफेद चंदन, मिठाई, बिलपत्र, सफेद वस्त्र और जनेऊ, ये सभी चीजें आप लेकर जाएं। मैम चीजें एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, एक फिर बार से चीजें बोल रिपीट। रही हूँ। चावल, सफेद चंदन, बिलपत्र, सफेद वस्त्र, शमी की पत्तियां, जनेऊ और मिठाई, कपूर और दीपक। ये सभी चीजें लेकर जाएं। सबसे पहले भोलेनाथ जी पर जल अर्पण करें, फिर चावल और सफेद चंदन लगाएं और ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू जाप करते रहें। उसके बाद जनेऊ, बिलपत्र, सफेद वस्त्र चढ़ाएं, साथ ही मिठाई का भोग लगाएं। जब हम शमी का वृक्ष चढ़ाएंगे तो यह मंत्र आपको बोलना है। शमी मंत्र चढ़ाते वक्त यह मंत्र बोलना है, अमंगलानाम च शमनी, अमंगलानाम च शमनी, शमनी दुष्कृतस्य च दुस्वप्न नाशिनी, धन्या प्रपत्तेह शमी शुभम। ये मंत्र आपके सम्मुख श्वेता जी ने दे दिया है, आप ये लिख लीजिए। जब भी आप शमी का पत्र भोलेनाथ जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो इस मंत्र के माध्यम से चढ़ाइए।
ये खासकर तो शनि राहु केतु के जो दोष उत्पन्न हुए उसी के पर्पज से ये पूजा आप लोगों को बताई जा रही है। ये आप स्वयं कर कर इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार शमी पत्र चढ़ाने के बाद में आप कपूर से आरती करें, भगवान को नैवेद्य लगाएं और उस प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी सारी मनोकामना बोलकर वहां से आप नियमित ये सब करते हैं तो आपके जीवन में शनि राहु केतु का दोष दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति सब प्राप्त होती है और आपके दुखों का भगवान शनि महाराज शमन करते हैं। अब आगे हम आपके प्रश्नों को लेना चाहेंगे कि अब और भी कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। हमने आपको दोनों वृक्षों के विषय में आज बताया है। और भी कोई आपकी एक कर्ज उतारने के लिए जरूर एक प्रयोग भाई वो पूछ रहे थे, उनके लिए एक मैं कर्ज उतारने के लिए और बता देती हूँ। शमी के पौधे का प्रयोग है ये। यदि आपको कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज बहुत हो गया है तो शमी के पौधे पर काली उड़द और काले तिल शनिवार को चढ़ाने से आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा आप 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार और 21 शनिवार कर सकते हैं। आपके कर्जे में निरंतर घटता जाएगा और आपको कर्जे से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं।